और अभी अभी मुझे पता लगा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले ही कैबिनेट में वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो कांग्रेस ने शुरू की थी उसको वापस ले लिया गया है। मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए नहीं दी कि मैं राजनीति में वोट प्राप्त करना चाहता हूं। मैं खुद सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं, मैं दर्द जानता हूं। आज भी मेरी माता मुझे अपने पिता की पेंशन के आधार पर जो फैमिली पेंशन लगती है उससे पैसे निकाल कर मुझे देती है। एक उनके अंदर आत्मविश्वास है, मैंने इसलिए दी। उन 1,36,000 कर्मचारी और भविष्य में जो कर्मचारी लगेंगे ताकि उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो सके। टोपी लगा के बैज लगा के बच्चा जाता है और फिर ताबूत में आता है घर। ताबूत में क्या उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? दुनिया की बहस कर रहे हो। आप खादी पहनने लगे तो आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी क्योंकि आप नेता हैं। क्या किया आपने देश के लिए? कौन सी कुर्बानी दी? बोले हम चिल्लू पार्क विधायक हैं, बोले जी हम बांसगांव के विधायक हैं, हम नगीना के विधायक हैं। अरे क्या किया आपने देश के लिए? क्या किया बताइए? क्या योगदान है देश में आपका? साइकिल पर चूहा मार दवा बेचने वाले अरबपति हो गए, यही ना योगदान है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, तिब्बत बटालियन, तमाम हमारे पैरामिलिट्री फोर्स, उनकी विधवाएं हमसे कहती हैं, उनके संगठन हमसे कहते हैं कि अमिताभ जी क्या हमारे बच्चे का बलिदान इस लायक भी नहीं? गुलगुले खा रहे हो और बातें कर रहे हो सब लोग और ज्ञान दे रहे हो देश को। यूनियन चला रहे हैं सब लोग। उसके साथ कौन सी यूनियन है? 20, 22, 23 साल 24 साल का लड़का मर जाता है, शहीद हो जाता है। कितने नेताओं के लड़के हैं सेना में बता दो? कितने नेताओं के लड़के गए सेना में? कितनी लाश शहीद होकर आए बता दीजिए। कोई तुलना है देश के लिए आप और उनके योगदान की? नेता ने अपना लड़का नेता बनाया, बोले बेटा 4 बार विधायक मैं रहा, 4 बार तू रहे। फर्रुखाबाद में एक सीट है, मोहम्मदाबाद थी, अब अमृतपुर नाम हो गया अगर मैं सही याद कर रहा हूं। 16 बार अभी तक चुनाव हुआ राघवेंद्र बाबू, 16 बार वहां ना, कुल 13 बार एक ही पिता पुत्र रहे। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। क्या वो भी कहते हमारा देश के लिए कुर्बानी दी हमने? 16 में 13 बार एमएलए रहे घर में, बोले हमने देश के लिए कुर्बानी दी। क्या करें ऐसे लोगों का? क्या करें ऐसे लोगों का? ये देश के लिए कुर्बानी देते हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। मुझे आज तक कोई नहीं बता पाया कि जो साइकिल पर चूहा मार दवा बेचते थे वो 10,000 करोड़ और 5,000 करोड़ के आदमी कैसे हो गए देशभक्ति करते करते, राष्ट्र सेवा करते करते। और उनकी पैरवी करोगे आप लोग? मैं नहीं मान सकता। बॉर्डर पर जो हमारा जवान है, हमारे कलेजे का टुकड़ा है, भारत माता की आंख का तारा है, वो जब लौट कर आता है 4 कंधों पर, उसकी बूढ़ी मां से जाके पूछिए, वो बताएगी ओपीएस और एनपीएस क्या है। यहां ज्ञान दे रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने ये कह दिया, फलाने सेक्रेटरी ने। क्या है चीफ सेक्रेटरी? अपनी अपनी राजनीति कर रहे हो। जहां बैठोगे वहीं गुलगुले खाओगे, मलाई चापोगे। अरे लद्दाख में, लेह में जाके एक बार देखो ना, समझ आ जाएगी। ये लड़ाई उनकी भी है, ये लड़ाई उनकी भी है। बिना छुट्टी, होली दिवाली 20-20 घंटे नौकरी करने वाले सिपाही उत्तर प्रदेश पुलिस के। बहुत कम लोगों में साहस होता है कि पुलिस के समर्थन में बोल पाए। मेरे अंदर है साहस। आप लोगों की जान की हिफाजत भी वही करते हैं। बाप की आंख का इलाज नहीं करा सकते क्योंकि छुट्टी नहीं मिलती। महिला पुलिस है लेकिन थाने में महिला शौचालय नहीं है। सड़क पर खड़ा है लेकिन शौचालय नहीं है। किन परिस्थितियों में वो काम कर रहा है? इधर गुंडा भी मार रहा उसको, नेता भी मार रहा, और हम तो अपनी भी जोड़ते, पत्रकार भी मार रहा।
कि क्या संघर्ष करेंगे फिर कर्मचारी ओल्ड पेंशन के लिए। अभी भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में 3 राज्यों के चुनाव बहुमत के साथ जीते हैं, तो क्या कर्मचारियों में एक निराशा जाग उठी है या फिर कर्मचारी हार चुके हैं? परंतु सेमीफाइनल जरूर कर्मचारियों ने हारा है, फाइनल तो अभी बाकी है। क्या 2024 में सरकार को कर्मचारी ये बता पाएंगे कि हम ओल्ड पेंशन लेकर रहेंगे, ओल्ड पेंशन बहाल करो और एनपीएस खत्म करो? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ 2 बार सरकार बना चुकी है, जो आप अच्छी तरह से देख चुके हो। अब वो तीसरी बार हारना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती कि तीसरी बार की सरकार भी हमारी ही बने केंद्र में। परंतु सरकार ये भी नहीं चाहती कि कर्मचारियों को नाराजगी की जाए, परंतु कर्मचारी भी निराश हो चुके थे। परंतु फिर भी संगठन कर्मचारियों में एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन जो हमारी शक्ति है, ओल्ड पेंशन बुढ़ापे की लाठी है, हमारा सुरक्षा कवच है, उसको हम लेकर रहेंगे। तो सरकार की भी नींद हराम है। और ये लोकसभा का चुनाव है जिसमें कर्मचारी का आकलन कितना होगा, क्योंकि 2023 के जो सेमीफाइनल के चुनाव हुए थे राज्यों के, जिसमें से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कर्मचारियों के 45% वोट पड़े हैं ओल्ड पेंशन के लिए। 55% कर्मचारियों ने एनपीएस को वोट किया है या किसी और कारण से वोट किया है। यह तो आकलन जब भी पता चलेगा जब कर्मचारियों की अंदर आत्मा को ढूंढेंगे या अंतर आत्मीय आकलन करेंगे। तो दोस्तों, ये मौका 2024 का है। अगर ये मौका आप चूक जाते हो तो हो सकता है कि आप कभी भी आपके मुंह से यह नहीं निकले कि हम ओल्ड पेंशन के लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि 1 करोड़ कर्मचारियों के साथ में वो सभी परिवार भी साथ में है जो कर्मचारी का परिवार है। अगर कर्मचारी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अभी जो वर्तमान में जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, जो सरकारी जॉब के लिए कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंटों को समझाने में असमर्थ क्यों हुए कर्मचारी? तो दोस्तों, यही कहने का मतलब है कि ओल्ड पेंशन के लिए विजय कुमार बंधु जी ने वो कर दिखाया जो यहां तक पहुंच चुका है। और पूरे ये कहूं कि पूरे भारत में सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो ओल्ड पेंशन का है। विजय कुमार बंधु ही नहीं, राज्यों के कर्मचारी नहीं, केंद्र के संगठन भी, जो कर्मचारियों के संगठन है, वो भी ये चाह रहे कि हम ओल्ड पेंशन लेकर आएंगे। अभी हाल फिलहाल में बता दूं कि रेलवे में हुए मतदान में लगभग 99% कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन के लिए वोट दिए हैं, एनपीएस के खिलाफ वोट दिए हैं। तो रेलवे के कर्मचारियों ने, रेलवे के संगठन ने 8, 9, 10, 11 जनवरी 2024 को भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया। जैसे जंतर मंतर, डीआरएम ऑफिस, वर्कशॉप या अन्य यूनिटों के मुख्यालयों पर भूख हड़ताल का निर्णय लिया है, वो केवल ओल्ड पेंशन के लिए। तो क्या आप कर्मचारी अगर मजदूर को समझाते हो, किसान को समझाते हो, स्टूडेंट को समझाते हो, तो आपके पक्ष में जरूर एक विश्वास उभरेगा। तो ये 2024 का निर्णय वाला चुनाव है कि आपको ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि 2024 कभी आने वाला नहीं है और ना कभी आप मांग करने वाले हो। अगर इस बार ओल्ड पेंशन चालू हो गई तो हो गई, परंतु सरकार की नीतियां ये कह रही है कि हम एनपीएस में संशोधन करेंगे, परंतु अभी एनपीएस में कोई संशोधन नहीं हुआ। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे भारतीय सरकार के राजनेता हो या किसी पार्टी के एक नेता हो, तो ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों को अगर ओल्ड पेंशन दी जाती है तो भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। अगर ओल्ड पेंशन कर्मचारी को देने से भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो कोई भी कर्मचारी ये नहीं चाहेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो। तो फिर नेताओं की, जो सांसद है, विधायक है या अन्य को ओल्ड पेंशन मिलती है, उनकी भी ओल्ड पेंशन समाप्त करके एनपीएस दी जाए तो और भी भारत की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी। परंतु भारत देश में है एक ही नियम के लिए 2 कानून अलग अलग क्यों है? ओल्ड पेंशन के लिए 2 अलग अलग कानून क्यों है? कि कर्मचारियों को एनपीएस दी जा रही है और राजनेताओं को ओल्ड पेंशन दिया जा रहा है। अगर राजनेताओं की ओल्ड पेंशन भी हटा दिया जाए तो भारत देश और अर्थव्यवस्था के साथ मजबूत होगा। तो यही आपको सोचना है कि अगर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन नहीं दी जा रही है तो राजनेताओं को क्यों? क्या वो राजनेता 5 साल की रिटायर्ड के बाद में क्या उन लोगों को क्या बुढ़ापे के लिए नहीं मिलेगा सहारा? उन लोगों के पास इतने पहले ही सैलरी होती है कि वो काफी बुढ़ापे के लिए अपना रख सकते हैं। पर कर्मचारी क्या करे? पूरी जिंदगी, पूरी जवानी कर्मचारियों ने देश की प्रगति, देश के विकास के लिए लगा दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप स्वयं कर्मचारी
कितने स्टूडेंटों को समझा पा रहे हो, कितने किसान को समझा पा रहे हो और कितने मजदूरों को समझा पा रहे हो कि ओल्ड पेंशन का महत्व क्या है और एनपीएस का महत्व क्या है, एनपीएस और ओल्ड पेंशन में दोनों में अंतर क्या है। अगर स्टूडेंट पढ़कर सरकारी जॉब लगता है तो उसको भी यह बताया जाए कि एनपीएस और ओल्ड पेंशन में क्या अंतर है और आप किस सरकार को वोट करोगे, या फिर ओल्ड पेंशन के खिलाफ करोगे या एनपीएस के खिलाफ करोगे। दोस्तों अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे, जब तक जय हिंद जय भारत।